गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 10 की बारी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप लोग भी इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मार्क स्कोर करने में ठीक रहेगा। देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ Q01 is equidistant from P 5-3 and R x6, find the value of x। अब देखिए ध्यान देखिए जी Q01 यह जो है एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है 01, ठीक है। और दो ठो पॉइंट है, एक ठो पॉइंट है P और एक ठो पॉइंट है R। तो P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना 5-3 और R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना x और 6। तो कह रहा है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालने के लिए। तब क्या होगा, जैसे Q P और R से इक्विडिस्टेंट है यानी एक ही दूरी पर है, दोनों डिस्टेंस है, मतलब समदूरस्थ इसको बोला जा सकता है हिंदी में। तो अब यहाँ क्या होगा, तो QP = QR हो जाएगा। यहाँ लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो सिंस Q is equidistant from P and R, therefore QP = QR। और QP और QR जब इक्वल हो गया तो निश्चित है कि QP² = QR² होगा। और डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तब देखिए अब जैसे Q है, इसको अगर हम x1 y1 करते हैं, इसको x2 y2, तो QP का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ QP निकालते हैं तो अंडर रूट रहता है, लेकिन QP² हो गया तो रूट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या हो जाएगा 5 - 0 होल स्क्वायर अब प्लस -3 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है, = अब QR में आइए तो QR में क्या होगा x - 0 होल स्क्वायर अब प्लस अब 6 - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 5 - 0 यानी 5 होल स्क्वायर यानी यहाँ क्या होगा 25 अब प्लस -3 और -1 -4 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 यानी प्लस 16 = x - 0 तो x हुआ, उसका होल स्क्वायर तो x² हो जाएगा। अब प्लस 6 - 1 कितना हुआ 5, अब 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए 25 इधर भी है और 25 इधर भी है, दोनों साइड है कैंसिल हो जाएगा। तो निकालना क्या चीज़ है, अब x² = कितना हुआ 16, तो सिर्फ x निकालना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू क्या होता है √16 हो जाएगा। लेकिन किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट तो प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए यहाँ प्लस माइनस √16 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा अब यहाँ देख लीजिए x क्या होगा, एक तो +4 भी होगा और एक तो -4 भी होगा। क्यों, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और चूँकि प्लस माइनस दोनों है तो +4 और -4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, you find a point on the y-axis which is equidistant from the points A 6,5 and B -4,3। अब देखिए एक चीज़ इसमें समझना बहुत ज़रूरी है, जो पॉइंट ऑन द y-axis जो होता है वो क्या होता है 0y, और पॉइंट ऑन द x-axis होता है वो होता है x0। ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो पॉइंट लेट यहाँ सपोज करना है सॉल्यूशन में। अब यहाँ A और B दो ठो पॉइंट दिया हुआ है, एक ठो पॉइंट हम P ले लेते हैं। लेट द पॉइंट P लाइज ऑन y-axis, तो देयरफॉर P = क्या होगा। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे x-axis पर क्या होता है x0, लेकिन y-axis पर क्या होता है 0y, तो P तो 0y हो गया। और A दिया हुआ है कितना 6,5, ये तो गिवन है, और B कितना है -4,3। अब देखिए अब क्या है P A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है ना, यानी P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0y और A का कोऑर्डिनेट कितना है 6,5 और B का कोऑर्डिनेट कितना है -4,3।
अब चूंकि इक्विडिस्टेंट है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, अब लिखना होगा कि सिंस पी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। ठीक है, अब पी ए जब पी बी के इक्वल हुआ तो निश्चित है कि पी ए स्क्वायर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर हम कर देते हैं तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर होगा। अब देखिए, अब पी ए, तो पी ए का क्या होगा, 6 माइनस डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी 6 माइनस 0 होल स्क्वायर अब प्लस 5 माइनस y होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अब पी बी स्क्वायर, पी बी के जगह क्या लिखना होगा, -4 माइनस 0 होल स्क्वायर अब प्लस 3 माइनस y होल स्क्वायर। देखिए, अब यहाँ 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 से कितना होगा 36, और यहाँ प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब माइनस 2a भी होता है तो 2 5 जा 10y अब प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16, और फिर यहाँ प्लस अब 3 होल स्क्वायर 3 3 जा 9, अब माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू y यानी 6y अब प्लस यहाँ क्या होगा y स्क्वायर। अब देखिए क्या देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर इधर भी है और वाई स्क्वायर इधर भी है, मतलब LHS और RHS दोनों में सेम चीज़ रहता है, वो कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ क्या है 36 और 25 यानी कितना होगा 61। ठीक है, -10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 यानी कितना होगा 25, और यहाँ क्या होगा -6y। अब देखिए ध्यान देखिए, -10y अब -6y इधर आके क्या होगा +6y, क्या होगा +6y, और यहाँ 25 अब -61, क्योंकि यहाँ 61 पॉजिटिव है उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा -10y अब +6y तो -4y इज इक्वल टू कितना 11 माइनस 5 6, और यहाँ कितना होगा 5 माइनस 2 3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 61 इज ग्रेटर, अब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/4 यानी 4 9 जा 36। तो देयरफॉर अब क्या कह रहा है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस, देयरफॉर द पॉइंट ऑन y एक्सिस, या सीधे पॉइंट लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या है 0y है, यानी 0 और y के जगह कितना निकला है 9, 4 9 जा 36, यहाँ 9 होगा 0 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें और हम लोगों में यह बना हुआ रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।